बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, रमज़ान की जो जो तैयारियां जिसने करनी है। यहाँ पर जी फाइनली हमारा टेबल जो था वो आ चुका था। देख लें रमज़ान की कितनी बरकतें हैं कि हम पूरा साल इंतज़ार करते रहे कि टेबल लेंगे, क्योंकि एक चेयर ठीक नहीं थी। हम कह रहे थे लेते हैं। असल में उस वक्त टाइम भी गुजर रहा था कि ये था कि सबका टाइम एक नहीं होता था खाने का। कोई एक बैठ के खा रहा है, कोई दो या तीन, सारी मतलब पूरी फैमिली जो होती है ना एक टाइम पे नहीं खा रही होती थी। लेकिन रमज़ान की माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकतें होती हैं कि पूरी फैमिली जो होती है ना, कम से कम जो होता है ना इफ्तार के टाइम पे पूरी फैमिली होती है, अगर कोई जॉब वगैरह पे ना हो। शहरी में तो ये होता है कि किसी ने थोड़ी करनी है, किसी ने ज़्यादा, वो आगे पीछे उठ रहे होते हैं। लेकिन इफ्तार जो होता है ना वो सबका एक ही टाइम पे हो रहा होता है और सब लोग बैठे होते हैं। ये रमज़ान की बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने, सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ आज हम बात कर लेते हैं जी फितराने की भी। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो रमज़ान से पहले कोशिश करें, एक महीना पहले, 15 दिन, 20 दिन, जितनी आप मतलब पहले हेल्प कर सकते हैं। फितराने के अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया होता है और उनको ज़रूर जो है गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और आज मैं फितराने की बात कर रही हूँ कि फितराना जो होता है वो भी कोशिश यही करनी चाहिए। वैसे मैं इसका पता नहीं है कि मुझे कि मौलवी हजरात क्या कहते हैं, लेकिन वैसे मैं समझती हूँ कि जो है ना फितराना भी जो है जल्दी दे देना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे इंतज़ार में बैठे होते हैं। किसी को पता होता है कि फ़लाँ लोग हमें फितराना देते हैं, बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि वो भी ईद से पहले पहले जो है ना, वैसे तो ईद से पहले ही कहते हैं देना चाहिए, लेकिन यह है कि कोशिश करें जितनी जल्दी दे सकें ताकि वो अपनी ज़रूरतों को जो है ना पूरा कर लें। और फितराने का हिसाब मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का मैं पढ़ रही थी कि पर पर्सन जो है मतलब 5 पाउंड है। लेकिन ये कि जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको हैसियत दी है, जो मतलब माशाल्लाह जिनके पास अल्लाह ताला ने वसाइल हैं इतने, तो उनको 7 पाउंड के लिहाज से मतलब पर पर्सन जो है ना देना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, और यहाँ का भी जो मैंने मतलब सर्च किया था वहाँ पे जो मैंने पढ़ा वो मैंने बता दिया है। एग्जैक्ट तो शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह 240 पर पर्सन। और अगर हैसियत वाले लोग हैं मतलब जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो 700 के लिहाज से मतलब ना जो देना चाहिए। बहरहाल हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर वैसे हेल्प करना चाहते हैं या हम फितराना वगैरह देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी दे दें, ताकि लोग जिन्होंने, किसी ने कपड़े बनवाने हैं, कोई चीज़ें लेनी है, किसी ने अपने बच्चों के जूते लेने हैं, कुछ भी उनकी ज़रूरत है जो वो उन पैसों से पूरी हो सकती है। तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही एक, अगर आप किसी के चेहरे पे थोड़ी सी हेल्प करके खुशी देते हैं ना, मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। और हमें पूरा रमज़ान इस चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है, कि हमने कोशिश करनी है कि पूरा रमज़ान जो है ना वो हमें दूसरों की जो है ना हेल्प करनी चाहिए। पूरा रमज़ान मतलब वैसे तो हर वक्त ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान ऐसा महीना होता है एक जिसमें मैं कहती हूँ कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो मतलब अपनी जितनी मतलब जो है ना वो समेट सके, अल्लाह बरकतें और जितनी नेकियां कमा सके वो कमाते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि मैं जब मतलब कॉलेज में थी उस वक्त मेरी एक क्लास फेलो ही होती थी। तो उनके जो भाई वगैरह थे ना, तो वो अक्सर होता है कि कुछ फैमिली में मतलब इस तरह ही आज़ाद ख्याल से होते हैं, मतलब कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते। लेकिन मैं हमेशा, हम लोग नोटिस किया करते थे कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता था, बिलीव मी, उनके सर से एक दिन भी टोपी नहीं उतरती थी और वो हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि शयातीन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बरकतें और इतना कुछ हमें दिया हुआ था। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मतलब लेके चलते हैं, कितनी हम इबादत करते हैं, कितनी हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे काम करें, कितनी हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना है। और हर रोज़ कोशिश करेंगे किसी ना किसी एक टॉपिक पे हम इस तरह ही बात करें। और इसी तरह ये जो होती है मतलब जो मांगने वाले फिर रहे होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यूके में भी होते हैं, और जगहों पे भी होते हैं। तो कई दफ़ा हम लोग, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इनको नहीं देना चाहिए मतलब, लेकिन कुछ लोगों को देख के ऐसे दिल बंदे का होता है ना, मतलब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप मतलब इसको प्रमोट करते हो कि मांगने वाले तो इतने इतने उनके पास इतना कुछ होता है उनके पास, तो इनको नहीं देना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये आपका और अल्लाह का मामला होता है कि आपको दे देना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा मैंने खुद भी नोटिस किया, सच में कुछ लोग इतने
मतलब बेचारे माजूर और इस टाइप के होते हैं, सचमुच में भी होते हैं, तो उनको फिर देते दिल करता है कि उनको दे दें। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। जो भी मैंने बात की है, मैंने अपने लिहाज से जो मेरे मतलब माइंड में बात आई है, मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है आप क्या सोचते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, बात कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। यहाँ पर जी हम अपने व्लॉग की तरफ आ जाते हैं, अपनी तैयारी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। रमज़ान जो है 2026 का माशाल्लाह माशाल्लाह से आ रहा है जी। अल्लाह ताला सबको इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियाँ दे और सबके दस्तरखान जो है ना वो सजते रहें। और अपना दस्तरखान सजाते हुए हमेशा अपने नेबर्स में ज़रूर देखें। यहाँ पे तो हर सबके पास ही सब कुछ होता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग गरीब होते हैं, तो अपने नेबर में आगे पीछे ज़रूर ख्याल रखा करें कि अगर आपने ज़्यादा खाना बनाया तो आप ज़रूर उनके घर भी भेजें, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने जो पाकिस्तान में स्पेशली या दूसरे मुल्कों में जहाँ पे उनके नेबर्स में दिया जा सकता है, तो आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप लोग ज़रूर दें। यहाँ पर भी हमारे ये है कि हमारे नेबर्स भी हमारे घरों में देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि वो मतलब एक कहते हैं ना कि गरीब लोग नहीं है, मतलब उनको इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे आप ताल्लुकात बनाते हैं, वैसे एक दूसरे के घर दे देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे घर भी माशाल्लाह रमज़ान में बहुत से हमारे नेबर्स माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, और हम लोग भी ज़ाहिर बात है उनके घर में देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जी साथ ही रमज़ान की तैयारियां चल रही है। मैं सारी बॉटल्स वगैरह में तेल वगैरह डाल के सारा रख रही थी। मैंने कहा ये एक अलग से जो है ना सारे जो है ना रखना है। एक ऑलिव ऑयल है और एक जो है ना नॉर्मल जो है सनफ्लावर ऑयल है। मैंने कहा ये जो जो ज़रूरत होता है ना, कुछ वैसे भी बोतलें हैं, अक्सर एक्स्ट्रा वर्जन जो ऑलिव ऑयल है वो भी रखा हुआ होता है, लेकिन यह है कि मैंने कहा कुछ स्प्रे वाली बोतलें हैं, उनमें नॉर्मल कुछ भी आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो रमज़ान में फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बस दिमाग से निकल रही होती हैं। और भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है स्पेशल, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो वो आएगी जो मैंने लाइक वो चीज़ें जो कुकिंग से रिलेटेड होंगी वो आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मतलब थोड़ी बहुत तैयारी की है। जैसा कि मैंने पहले भी हर व्लॉग में यही बताया कि ज़्यादा हम चीज़ें फ्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे भी बन रही होती हैं, फ्रेश चीज़ें भी बन रही होती हैं, तो इतनी फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो चीज़ें हम बनाएंगे जो बच्चे, ये है कि जैसे मैं बता रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो डेली एक उनको जो है ना रोल चाहिए होता है चिकन वाला बाकी चीज़ों के साथ, तो वो मैं थोड़े से बनाऊंगी। बाकी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूँगी, सिर्फ रोल नहीं बनाऊंगी, और चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगी। आपने देखा कि जैसे कि मैंने वो तेल वगैरह सारा डाल के उनके अंदर ऑयल रख दिया उनके अंदर, ठीक है। सारी बॉटल्स में स्प्रे वाली बॉटल्स जो थी वो भी सब में ऑयल डाल के रख दिया। ये वाला जो है ऑलिव ऑयल जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखिए 2 टाइप के पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी, और सारा ये पूरा जो है ना मैंने इसका उसका बना के रख दिया है। यानी कि ना ऑयल का जो है ना पूरी एक बास्केट जिसको कहते हैं ना, एक पूरा हिस्सा जो है ना ऑयल का ही बना के रख दिया, ताकि मुझे कहीं से इधर उधर से ऑयल ना पकड़ना पड़े। जो भी मुझे ऑयल चाहिए वो यहीं से मिल जाए। बटर तो वैसे भी हर वक्त फ्रिज में पड़ा होता है, वो तो आप किसी वक्त भी ले सकते हैं, अलग से पड़ा होता है, लेकिन यह कि ऑलिव ऑयल और साथ ही मैंने जो था ना देसी घी का भी वो एक छोटा जो है ना भर के रख दिया था, ठीक है। मैंने कहा उसको भी रख देते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने ना मंगवाई थी तेमू से, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी चीज़ जो कि मैंने अपने किचन में अभी आ रही है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये जो मैंने मंगवाया था ना एक स्टिकर जो था किचन का, इतना मुझे ये खूबसूरत लगा था। शुक्र है मैंने छोटा, बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े भी थे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने बड़ा ही एग्जैक्ट सही मंगवा लिया था। मुझे अंदाज़ा कोई नहीं था, वैसे ही बस मैंने वो जिससे कहते हैं तुक्के से ही मंगवा लिया था, लेकिन मुझे इतना ये खूबसूरत लगा जब मैंने और ज़ीशान ने ये लगाया ना, यकीन कर ज़ीशान भी इतना खुश हुआ, कह रहा था मम्मा किचन की लुक ही बदल गई है। और मुझे भी इतना अच्छा लगता है छोटू सा, मैं जब भी इसको देखती हूँ मेरे फेस पे ना स्माइल आ जाती है, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है, तो बहुत ही नाइस लग रहा था। ये वाला लगाया, ये सारी बस रमज़ान की बरकतें हैं जिसकी वजह से हम इतने खुश हो रहे होते हैं, इतना कुछ चेंज कर रहे होते हैं, इतना कुछ बाय कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं टेबल का आपको बता रही हूँ कि टेबल हमने पूरा साल नहीं ख़रीदा, लेकिन अभी हमने इसलिए ख़रीद लिया कि चले रमज़ान आ रहा है, सारी फैमिली मिल के बैठेंगे, तो चलें इस बहाने से, वो कहते हैं ना बहाने से सफाइयाँ, बहाने से शॉपिंग, बहाने से सारी खुशियाँ जो है ना, रमज़ान है इतना बरकतों वाला कि आप इतने खुश होते हो, अल्लाह ताला पे आपकी इतनी रहमतें बरस रही होती हैं कि आपका खुद ब खुद दिल कर रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें इतना नाइस वेदर था। ये नेक्स्ट डे की जो है ना यहाँ पे शुरू हो गई थी नेक्स्ट डे का ब्लॉग, और इतनी अच्छी धूप है, यहाँ बैठ के विटामिन डी लेती हूँ कभी कभी, अगर सामने से आ रही हो ना, जो यहाँ यूके में रहते हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि बाहर बैठ के आप धूप नहीं ले सकते। अगर आपने धूप लेनी है या तो अंदर बैठ के लेनी है घर के अंदर, तो या फिर आप गाड़ी के अंदर बैठ के जितना भी तेज़ सूरज है ना आप धूप ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं सारी चीज़ें वगैरह, यहाँ पे ये लाइट जल रही थी, इस लाइट को मैंने ऑफ़ किया और वही घर के काम जो
नॉर्मल चल रहे होते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, अभी से ना रमज़ान की जो है ना वाइब आने लग गई है। अभी से मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं ना, बस हम हमेशा ही होता है रमज़ान का जो है ना वो माइंड में चल रहा होता है। अच्छा, ये देखें, ये वाला डाइनिंग टेबल हम लोगों ने लिया है। इसके ऊपर मैंने पीछे वाले वो जो इसका कवर वैसे ही डाला हुआ था वही इसके ऊपर डाल दिया, वुड में लिया है। ये बहुत नाइस है, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करेंगे। अभी तो सारी चीज़ें इसी तरह बिखरी पड़ी हैं, अभी सारी सेटिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, रमज़ान के लिहाज से करेंगे साथ साथ सेटिंग। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बड़ी नाइस चेयर है और इसके साथ एक सीट भी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों के पास आजकल ये वाला डाइनिंग टेबल है जिसके साथ एक सीट भी मिलती है। तो इसके साथ ये देखें साइड पे एक सीट भी है और ये मतलब ना 6 पीपल के लिए हो जाता है, ठीक है। 4 चेयर्स हैं और साथ में एक जो है ना सीट भी है, तो वेरी नाइस। और अब साथ ही आपने देखा था वो कैबिनेट छोटी सी जो पड़ी है वो भी मैंने ली थी, ठीक है। अभी ये देखें सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी हैं, कुछ जो हैं कैबिनेट लाइनर वगैरह वो अभी लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ ही मतलब जो है ना रमज़ान की तैयारियां हमारी चल रही हैं। तो आप लोगों ने भी ज़रूर शेयर करना है कि आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, किस इस बहाने से, रमज़ान के बहाने से आपके कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से, जैसा कि पहले बता रही हूँ कि कुकिंग का जो है ना वो आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। यहाँ पर ये देखें, जब भी मैं इस स्टिकर को देखती हूँ मुझे बहुत नाइस लगता है, देखने में इतना छोटा सा है लेकिन बहुत ही नाइस और बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है, ठीक है। और शुक्र मैंने ये किया कि मैंने जितनी जगह थी उसके लिहाज से ना मतलब इसको उतना ही मैंने, यानी कि वैसे हालांकि मैंने मंगवाया लेकिन यह है कि बड़ा परफेक्ट जो है ना उस जगह पे आ गया आराम से। अच्छा, यहाँ पे जी हमारी, मुझे लगता है कि लंच की तैयारी हो रही थी। आप लोगों को पता है जैसा कि हमारे घर पास्ता बहुत बनता है, तो अभी मैं पास्ता बना रही थी। और ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये निकाली है अपनी जो है ना आटा गूंदने के लिए मशीन, डो बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब गैजेट इतने इकट्ठे हो गए हैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके कि ढेर लग गया और सारी चीज़ें अब यूज़ भी करनी है इंशाल्लाह ताला रमज़ान में। तो ये मैंने कहा चले निकाली अभी, तो इसको अच्छी तरह से पहले एक दफ़ा वॉश कर लें, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही अब शुरू करते जाएंगे। आटा भी कोशिश किया करूँगी कि इसी में गूंदूँ, ठीक है। बड़ा नाइस और बढ़िया अच्छा सा गूंदा जाता है। डो भी जो भी बनानी होगी, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाएंगे, अगर केक बनाते हैं उसके लिए भी, ठीक है। ये तीनों इसकी ना अलग अलग से इसके जो है ना दिए हुए टूल, इन्होंने तीनों को अलग अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई क्रीम बनाने के लिए, अंडे मतलब मिक्स करने के लिए, इसी तरह बैटर बनाने के लिए, इसी तरह आटा गूंदने के लिए, सारे ये डिफरेंट है और बड़ी अच्छी है। इसके साथ दो जो है ना वो बाउल हैं, एक तो काफ़ी बड़ा है और एक ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला छोटा है। अच्छा, नॉर्मल जब हमने रोज़े रखने होते हैं ना तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती, हम सोच रहे होते हैं रखें या ना रखें, तो कभी रख लेते हैं और कभी कभी नहीं भी दिल कर रहा होता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में अल्लाह ताला इंसान को खुद ही इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी उस पर मतलब अपनी करम नवाजी कर देता है कि इंसान, मैं कहती हूँ कि इतनी हिम्मत कर लेता है कि पूरे के पूरे रोज़े और पता भी नहीं चलता माशाल्लाह फैमिली के लिए कर रहा होता है, खुद भी रोज़ा रख रहा होता है। इतने काम होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में, लेकिन अल्लाह ताला उन कामों को करने में इतनी बरकत डाल देता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता और हमारे काम इतनी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात की है आप लोगों ने अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी बस यही चल रहा था सारा कुछ। ये देखें यहाँ पे शाम हो चुकी थी और मैं इस वक्त पढ़ने लगी थी नमाज, ठीक है। नमाज तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर एक को बगैर रोज़ों के भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला सबको, हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो रमज़ान में स्पेशली अब अल्लाह ताला ने हमें एक महीना दिया हुआ था जिसमें हम अपनी मग़फ़रत करवा सकते हैं, ठीक है, अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में कुकिंग की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।